it till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a सो गाइस अगेन अ वार्म वेलकम टू माय चैनल मैथ्स माफिया। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 और हम वहां पर सेकंड पार्ट को पूरे को डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने 14th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक कुछ हमारी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी और उन स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को पहले हम समझेंगे कि वो एपी कैसे हैं और हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, सारे तरीके हम लोग देखेंगे। हमारे अगर लास्ट क्वेश्चंस में अगर आपको किसी भी तरह से कहीं भी डाउट है तो आप हमारी वीडियोस में आकर कमेंट भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ प्रोसीड होता हूं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 15 में आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन नंबर 15 कैसा है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहता है कि कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब को करने जाता है। जब वो पर्टिकुलर जॉब को करने जाता है तो उसने एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट ले रखी है कि हम इस दिन तक इस काम को कंप्लीट करके दे देंगे, वो उसका प्रॉमिस है। पर होता क्या है कि कुछ पेनल्टीज भी वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं ताकि अगर काम लेट हुआ तो हमें कितने पैसे और देने पड़ेंगे। तो उसने क्या करा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसने पेनल्टी डिसाइड करी कि अगर एक दिन का काम लेट हुआ तो मतलब फर्स्ट डे उसको 200 रुपीज पे करने होंगे। ठीक है, ऐसा आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर हम सेकंड डे करते हैं तो उसको 250 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर हम थर्ड डे जाते हैं तो हमें 300 रुपीज पे करने होंगे। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसे 50 रुपीज इंक्रीज होते रहेंगे उसके। मतलब कि अगर मैं देखो जनरली आपसे बात करूं कि पहले 3 दिन में टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है 200 प्लस 250 प्लस 300, ये आपका अमाउंट होगा पहले 3 दिन का। बट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वो कॉन्ट्रैक्टर है उसने 30 डेज का काम डिले करा है, 30 डेज तक उसने उस काम को डिले करा है और उसे बताना है, हमें बताना है कि 30 डेज में वो टोटल कितनी पेनल्टी पे करेगा। तो देखो आपके सामने एपी बन रही है क्योंकि सब में क्या हो रहा है प्लस 50, मतलब कि 50 का आपको डिफरेंस भी नजर आ रहा है और इसमें 30 टर्म्स होंगी क्योंकि 30 डेज की बात कर रहा है। तो गाइस ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल बन गया आपके लिए। क्वेश्चन बन गया कि आपको S30 निकालना है, सम ऑफ 30 टर्म्स या फिर सम ऑफ 30 डेज, आप कुछ भी ले सकते हैं। सम ऑफ 30 डेज का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 * d वाला ही हम यूज कर सकते हैं। an वाला फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट टर्म गिवन नहीं है। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू 30 होगी बिकॉज 30 टर्म्स आर देयर। यहाँ से 2 * a मतलब पहले दिन उसने 200 रुपीज पे करे, 30 - 1 और d आपका दे रखा है 50। सिंपल वन है बिल्कुल। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 400 प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 29 × 50। बिल्कुल हमें क्वेश्चन का प्रोसीजर कहीं भी चेंज नहीं करना। 400 प्लस इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450, ये आपका आ गया 15 × 1850। इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आपका रुपीज होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मेन बात क्या थी, हमें समझने वाली बात क्या थी कि 30 डेज मतलब कि 30 डेज को हमने एक तरह से अपनी एपी में कन्वर्ट कर लिया इसमें 30 टर्म्स में। तो क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल क्लियर होगा और क्वेश्चन आप एक बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं वीडियो को, तो आपको एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन आपको मिलती रहेगी साथ साथ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि a sum of rupees 700 is to be used as a 7 given prices to each of the student for their academic performance if each price was ₹20 less than the preceding price। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्या देखो क्वेश्चन को मैं आप समझाता हूँ प्रैक्टिकली क्या है। मान लीजिए हमारे स्कूल में हमें 7 कैश प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूट करने थे। क्वेश्चन देखना क्वेश्चन क्या है, 2 4 6 और ये 7। ठीक है, हमें इन कैश प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टोटल 700 रुपीज मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका फर्स्ट प्राइस था, ये सेकंड था, थर्ड आपके पास आ गया, फोर्थ आ गया, फिर 6 और ये 7। अब क्या करना है, इन 700 रुपीज को 7 जो हमारे पास वो है ये पोजीशंस हैं इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट ऐसा नहीं है कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन देना है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला बच्चा है और जो 7th वाला बच्चा है उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। और आपको दिया भी हुआ है क्वेश्चन में क्या कि सब में 20 रुपीज का डिफरेंस आना चाहिए, मतलब कि फर्स्ट वाले से सेकंड वाले में 20 रुपीज कम होने चाहिए, सेकंड वाले से थर्ड वाले में 20 रुपीज और कम होने चाहिए और थर्ड वाले से फोर्थ वाले में 20 रुपीज और कम होने चाहिए। तो आपको एपी तो समझ में आ गई होगी कि एपी बन रही है। अब वो कह रहा है फाइंड द
वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, इसका मतलब अगर आपको किसी भी तरह पहले प्राइस की वैल्यू पता लग जाए, मतलब आपको ए की वैल्यू पता लग जाए, तो आपके लिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा और आप सब में से 20 माइनस करते हुए 7 प्राइसेस का पता लगा लेंगे। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको ए भी पता लग गया, ए कितना है 700 और गाइस जी कितना है -20। -20 किस लिए? क्योंकि वो एक एक करके कम कर रहा है। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर एक और क्वांटिटी है हमारे पास क्या n की वैल्यू 7 गिवन है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर बोल रहा है कि 7 ग्रॉस प्राइसेस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फॉर्मूला आपके सामने बन रहा है Sn = n/2। यहाँ से आपका बनेगा 2a + n - 1 × d, क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है तो यही फॉर्मूला बिल्ट हो सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। Sn है 700, n आपके पास है कितना 7/2, 2a फर्स्ट प्राइस तो हमें पता ही नहीं है, यहाँ से 7 - 1 d कितना है -20। क्वेश्चन की सारी वैल्यूज आपके सामने क्लियर है। ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंचेगा उधर, मतलब कि 2/7 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 ऊपर गया 7 नीचे आ गया। यहाँ से बचा 2a + 6 × -20, बिल्कुल एक एक स्टेप हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से 100 से कैंसिल आउट हो गया, 200 = यहाँ से आ गया 2a - 120, -120 आएगा। ये -120 इधर आकर क्या हो जाएगा +120 = 2a और a की वैल्यू आ गई 320/2, ये आ गई 160। पर गाइस याद रखना ए का मतलब अभी हमें केवल फर्स्ट प्राइस पता लगा है, केवल फर्स्ट प्राइस। अगर हम देखें ऑल द प्राइसेस कितने होंगे, कि सारे प्राइसेस कितने होंगे, देखो सबसे पहले वाले बच्चे को 160 रुपीस मिल जाएंगे, अगले वाले को 20 कम कर देते हैं 140 रुपीस, अगले वाले को फिर 120 100 रुपीस। ये हमारे पास 1 2 3 4 प्राइसेस आ चुके हैं 80 रुपीस, ठीक है। अगले वाले को 60 रुपीस और लास्ट वाले को 40 रुपीस, मतलब कि 20 रुपीस हम करते हुए चलेंगे, क्योंकि डिफरेंस दे रखा है हमें कितने का 20 का, -20 जो हम बोल रहे थे। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन बड़ा आसान था, फर्स्ट प्राइस पता लगा लिया, फर्स्ट प्राइस पता लगती है सारे प्राइसेस हमें कंटीन्यूअसली पता लग गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी कुछ इसी तरह का आसान सा एक क्वेश्चन है। 17 देखते हैं। 17 में क्या कहा, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। किसी भी एक स्कूल के बच्चों ने सोचा कि हम स्कूल के चारों तरफ ट्रीज को ग्रो करेंगे जिससे कि एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ अ क्लास विल बी द सेम। मतलब कि क्या कह रहा है देखो सुनो, वो ये कहना चाह रहा है, आगे वैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कि जो भी उसकी क्लास है और नंबर ऑफ ट्रीज है वो क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे से पूछूं कि आप कितने ट्री लाओगे, तो उसे पता है कि मैं एक ट्री लाऊंगा अकॉर्डिंग टू द स्कूल्स इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सेकंड क्लास का बच्चा कितने ट्री लाएगा 2, थर्ड क्लास का बच्चा कितने ट्री लाएगा 3, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हमें 12th क्लास तक ये काम करना है और 12th क्लास का बच्चा कितने ट्री लाएगा 12। ये डॉट डॉट में जैसे लगाते हैं, बीच में सारी क्लासेस लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ द ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द स्कूल। इसका मतलब क्या है, हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो फर्स्ट क्लास वाले बच्चे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 3 सेक्शन है ए बी सी। ए सेक्शन वाला एक ट्री लाएगा, बी वाला 3 सी वाला तो 3 हो जाएंगे। ऐसे सेकंड वाला मतलब कि जो सारी टर्म्स होंगी हमारी वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पर हम निकालते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने आएंगे, देखो 1 × 3 फर्स्ट क्लास वाला बच्चा लाएगा, प्लस 2 × 3 ये सेकंड क्लास वाला बच्चा होगा, प्लस 3 × 3, और ये ऐसे करते 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 ये हमारी क्वांटिटी पहुंच जाएगी कहां तक, लास्ट में 12 × 3। देखो गाइस मैं यहाँ पर आपको तरीका बताऊंगा कॉमन लेने का। आप चाहते हो तो 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ये 6 ये 9 एपी बन रही है, पर हम एक कॉमन ले लेते हैं 3, ताकि आगे भविष्य में कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें समझ में रहे हम कर क्या रहे हैं। 3 कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + 3 प्लस ये जाएगा कहां तक 12 टर्म्स बोल सकते हैं, क्योंकि 12 तक जाएगा, कैसे भी आप ले सकते हो। लास्ट टर्म आपको बताया तो आप 12 भी लिख के छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल हो रही हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा 3 × ये सारी आपकी एपी बन रही है, एपी बन रही है तो आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हो। एसएन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा 12/2 a + an, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है। यहाँ से 6 आ गया, 3 × 6 × कितना आएगा 13, ये आपका जो आंसर होगा फाइनल 3 × 78, और ये आपका आ गया 234। आपका ये आंसर आपके सामने है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 234 ट्रीज हमने इसकी यूनिट भी लिख दी, फाइनल आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल कि जितनी जो क्लास उतने ही ट्री,
और हर क्लास के 3 सेक्शन ऐड करेंगे, 3 कॉमन लिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डायग्रामेटिकली फॉर्म में दिया हुआ है तो क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लगते हैं, इस तरह के इंपॉर्टेंट भी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। A spiral is made up of the successive semicircles with the center alternately A and B. Starting with the center A, रेडियाई दे रखी है कुछ, तो इसके अगले पेज पर आप इसके डायग्राम को देखोगे। मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, डायग्राम क्या है। देखो, हमने एक सेंटर लिया, सेंटर ए, ठीक है, सेंटर ए पे एक सेमी सर्कल बनाया हुआ है इस तरह से, सेंटर ए मानकर एक सेमी सर्कल बनाया। फिर उसके बाद यहां से हमने एक और सेंटर लिया, इसको लिया सेंटर बी, इसको सेंटर मानकर फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा। ठीक है, ऐसे करके फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा, और ऐसे करते 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 हमने इसकी 13 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बनाई हैं, 13 सेमी सर्कल्स हम लोगों ने लिए हैं। ये कहना चाहता है कि हमें निकालना है टोटल लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड, टोटल लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड। गाइस क्वेश्चन बिल्कुल नीट एंड क्लियर है, बिल्कुल समझने वाली बात है। क्या कि हम एक सेमी सर्कल बनाने में कितनी वायर यूज करेंगे, जितना सर्कल का सरकमफेरेंस होगा। इसका मतलब अगर हम टोटल लेंथ ऑफ द वायर यूज देखें तो क्या होगा, देखो यहां से देखते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ये मैं एक ही वर्ड लिखूंगा, सेमी सर्कल हैविंग रेडियस r1, मतलब r1 ले लेते हैं, वो है 0.5, पहले वाले की रेडियस दे रखी है 0.5, आपके क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, प्लस ऐसे ही सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ऐसे साइन बनाए तो रेडियस कितनी है 1, प्लस सेमी सर्कल, वो सरकमफेरेंस आएगा, सेमी सर्कल तो बाद में लिखा है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल रेडियस 1.5। ऐसे करते 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 ये हमारी 13 टर्म्स आएंगी, आपके क्वेश्चन में गिवन है कि 13 सेमी सर्कल्स इज टू बी यूज्ड टू मेक दिस स्पाइरल। अब देखो सरकमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल का फार्मूला आप सबके पास है, क्या, पाई आर, तो पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3, और ये कहां तक जाएगा गाइस, पाई r13 तक ये हमारे पास जाएगा, पाई r13। देखो क्योंकि कॉमन लेने का प्रोसीजर मैंने आपको सिखाया था, पाई कॉमन ले लिया, क्या बचा r1 प्लस r2 प्लस r3, और ये कितनी टर्म्स होंगी, 13 टर्म्स होंगी। ठीक है, 13 टर्म्स। पाई मैंने ऐसे लिख दिया, r1 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5, और ये आपका क्या जाएगा 13 टर्म्स तक जाएगा। अब गाइस क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या करना है, यहाँ से पाई इंटू s13 की वैल्यू निकालनी है, पाई इंटू s13। तो पाई इंटू s13 करने के लिए थोड़ा सा मैं ऊपर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। यहाँ पर देखो मैं इसका अगला पार्ट करने जा रहा हूँ, पाई इंटू s13 को कैसे सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू लगाना मत भूल जाना, s13 का मतलब 13/2 2a, a कितना है गाइस 0.5, 13 माइनस 1 और db कितना है 0.5। आप क्वेश्चन में देख लेना कि सारे जो रेडियसेस हैं वो हमारे 0.5 से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको तो हम लिखेंगे 22/7 इंटू 13/2। अब इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखना है 1 प्लस, यहाँ से आएगा 12 इंटू 0.5 मतलब कि 6, 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, ये कट गया आपका 7, ये कट गया यहाँ से 11, और 11 इंटू 13 आपका आ गया कितना 143 सेंटीमीटर, शायद इसमें यूनिट दी है, और 143 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो सिंपल था, सारे सेमी सर्कल्स के हमें क्या ड्रॉ करने, क्या ऐड करने थे, सारे सेमी सर्कल्स के हमें सरकमफेरेंस निकालकर सिंपल ऐड करने थे। ठीक है, तो ये हमारा था 18 क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने 19 क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन आप रीड कर लो इतने, 19 क्वेश्चन में दे रखा है, मैं बता भी देता हूँ, रीड आप कर लेंगे। 19 क्वेश्चन में क्या बना है कि हमें कुछ लॉक्स हैं, लॉक्स मतलब गट्ठे होते हैं ना, गट्ठे टाइप में, जैसे कि कुछ लकड़ी होती है, लकड़ी के कुछ रोल्स होते हैं, तो उन्हें रखना है। देखो कैसे रखना है, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ पहले आपको। 200 टोटल लॉक्स है हमारे पास। उसमें क्या करा, एक बंदे ने नीचे रो बनाई और उसमें ना ऐसे करके 20 लॉक्स लगा दिए, मतलब कि 20 टोटल नहीं होंगे, मैं वैसे ही लगा रहा हूँ। और उन्हें रखा किस वे में है, 20 के ऊपर लगा दिए कितने 18 लॉक्स, ऐसे करके यहाँ पर लगा दिए 18। ऐसे ही कर करके उसने क्या कर दिया, पिरामिड टाइप में बना दिया, ऐसे करके पिरामिड टाइप में बना दिया। 18 के बाद 17, 17 के बाद 16, 16 के बाद 15, ऐसे करके वो लगाता हुआ चला गया। तो उसने कहा है पहली बात कि टोटल नंबर ऑफ लॉक्स आर 200, मतलब कि एसएन की वैल्यू 200 आ गई। फिर उसने बोला है कि फर्स्ट वाले लॉक में, फर्स्ट वाली रो में 20 लॉक्स हमारे प्रेजेंट हैं। अच्छा, दो चीज आ गई। तीसरी चीज फिर उसने बोला है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एक लॉक कम हो जाता है, डी की वैल्यू -1 आ गई। तो उसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ मेनी रोज वुड बी मेड,
कितनी रोज ऐसी बन पाएंगी, मतलब 1 2 3 ऐसे करके कितनी रोज बन पाएंगी। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, n की। अच्छा पहले इतना निकालते हैं, फिर आगे भी क्वेश्चन पूछा गया, फिर मैं बताऊंगा। देखो Sn का फॉर्मूला आप सबके पास है n/2 2a + n - 1 * d। गाइस फॉर्मूला लिखना कहीं मत भूलना भाई, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है बार बार, ठीक है। n/2 2a, a की वैल्यू 20, n हमें नहीं पता निकालना, d कितना आ गया आपका -1, ठीक है। तो एक काम कर देते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। यहाँ पर 400 पहुंच जाएगा, ये आ गया n, और यहाँ पर 40 - n + 1, सिंपल हमने यहाँ पर -1 की मल्टीप्लाई कर दी है। 400 = n, यहाँ पर आएगा 41 - n, 400 = 41n - n², सिंपल मल्टीप्लाई करा, कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो n² वाली टर्म है इधर आकर प्लस हो जाएगी, n² - 41n प्लस में 400, और आपको अब नजर आने लगा होगा क्या, अब नजर आने लगा होगा एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए दिख रहा होगा आपको। आप जब इसके फैक्टर्स करेंगे तो n² - 25n - 16n, आप लोग एक बात पता होनी चाहिए, फैक्टर्स करने आपको आने चाहिए अच्छे से। ये आ गया। अगला पार्ट में यहाँ पर देखता हूँ, अगले पार्ट में देखो n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन लेने के बाद बचेगा n - 25, और यहाँ से -16 कॉमन लिया तो n - 25 0, बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल ही रखेंगे हम ब्रैकेट्स को, n - 15 और n - 6 ये 25 और 16 दोनों 0 के इक्वल आ गए। जब हम दोनों को 0 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू 16 आएगी और एक n की वैल्यू 25। अच्छा पहली बात तो मेरे माइंड में आना चाहिए, अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकली सोच रहा हूँ कि यार नंबर ऑफ रोज भी फिक्स है, नंबर ऑफ लॉग्स भी फिक्स है, डिफरेंस भी क्लियर है, सबसे नीचे वाली रो में सब कुछ क्लियर है, तो दो अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, मतलब कि कभी तो 25 रो बने और कभी 16 रो बने, शायद ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा आंसर चूज करा जाए पहली बात तो। पर मैं अपने क्वेश्चन को आगे देखता हूं, तो मेरे क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। इसका मतलब क्या है कि सबसे ऊपर वाली रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगे। मतलब अगर मैं बात करता हूं एट n = 25, ठीक है, अगर मैं n को 25 लेता हूं तो मैं निकालता हूं कि लास्ट वाली रो में कितने लॉग्स प्रेजेंट है। मतलब कि अगर देखो, अगर हम मैथ्स की टर्म में बोले तो क्या निकालना है हमें, a25 निकालना है कि लास्ट वाला नंबर क्या है वही तो निकालना है। इसका मतलब a + 24d हमें निकालना है। थोड़ा सा a + 24d, ये तरीका आसान होते हैं हमारे पास, ठीक है। a कितना है 20, 24, d - 1 20 - 24, और a आ गया गाइस कितना, a25 आ गया -4। यार अगर मैं आपसे एक काम देता हूँ, एक काम करो, ऊपर वाली लॉग में ना -4, ऊपर वाली रो में -4 लॉग्स रख के आओ, कहोगे सर क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो आप, -4 कैसे पॉसिबल है ना। इसका मतलब ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, n25 नहीं आ सकता, 25 रोज नहीं बन सकती। बात करें n = 16 पे, a16 निकाल के देखते हैं क्या होगा, a + 15d, मतलब कि 20 + 15 - 1 क्या होगा, 20 - 15 = 5। यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि कोई भी चीज नंबर की बात करें तो हमेशा नेचुरल नंबर में होती है, ठीक है। a16 कितना आ गया 5, बच गए कि लास्ट वाली रो में कितने होंगे नंबर ऑफ लॉग्स 5, और ये आपका एक और आंसर, एक आंसर ये रहा, और यहां से n भी फाइनल हो गया, n ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जबकि ये वाले n और an दोनों गलत हैं, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन देखना था, और लॉजिकली हमने वो देख भी लिया क्वेश्चन को, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में गेम प्ले दिया हुआ है, गेम प्ले आसान सा है, कुछ खास नहीं है, खेला भी होगा कभी ना कभी, या फिर स्कूल में टीचर्स को खेलते हो देखा हो, टीचर्स डे पे जनरली वही गेम खेला जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मैं आपको बताता हूँ, कोई पोटैटो रेस है, ठीक है, पोटैटो रेस है, चिल्ली पोटैटो नहीं है, केवल पोटैटो है। उसमें क्या करा है, एक बकेट रखी है, ये बकेट, ठीक है, बकेट की शेप थोड़ी ऐसी है पर समझ जाना बकेट। उसमें क्या करा है, पहला वाला पोटैटो बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। पहला वाला बकेट जो पोटैटो है बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। दूसरा वाला जो पोटैटो है, जो डिफरेंस है वो 3 मीटर का दे रखा है। फिर एक और पोटैटो ऐसे ही 3 मीटर का दे रखा है, और ऐसे कर करके 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। मतलब कि यहाँ पर 10 पोटैटो ही बोल देते हैं, चलो, क्योंकि तुम्हारा सोच रहे होंगे कई सारे चिल्ली पोटैटो होंगे कुछ, ठीक है, 10 पोटैटो रखी है। वो कह रहा है यहाँ पर एक कॉम्पिटिटर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये कॉम्पिटिटर खड़ा हुआ है। ये कॉम्पिटिटर जब पोटैटो उसको लेने जाता है तो चीटिंग नहीं करनी, केवल एक एक पोटैटो उठा के लाना है। मतलब कि
एक पोटैटो उठाएगा वापस आएगा, फिर अगला उठाएगा फिर वापस आएगा, फिर अगला उठाएगा फिर वापस आएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर कितना होगा। तो देखो टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए क्या होगा, वो पहले 5 मीटर जाएगा, फिर 5 मीटर वापस भी तो आएगा, मतलब कि डिस्टेंस डबल हो गया। अब मैं इन वाली रोज ये एरोस को यहां से आपके सामने उठाएगा हूं, क्योंकि एक बार पता लग गया, एक पोटैटो उठा चुके हैं हम लोग। नाउ प्रोसीडिंग टू सेकंड पोटैटो, सेकंड के लिए कितना 5 + 3 मतलब 8, ये करेगा 8 × 2 आएगा भी और जाएगा भी, प्लस फिर अगले के लिए इसको हटा देते हैं, अगले के लिए जाएगा कितना 11 × 2, ऐसे करते 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 उसका खुद का पोटैटो बन जाएगा, मतलब कि कितनी टर्म हो जाएंगी 10 टर्म्स हो जाएंगी। अब देखो कॉमन लेना, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया, 5 + 8 + 11 और ये 10 टर्म्स। अच्छा एक बात ध्यान रखना, 10 में से 2 कॉमन लेके 5 मत कर देना, है ना, क्योंकि 10 टर्म्स हैं और ये नंबर हैं तो हम अलग अलग कर रहे हैं। 2 इसमें क्या लगा दिख रहा होगा आपको सबको, S10 लगाना है, लगा दीजिए। कितना होगा S10, मल्टीप्लाई कर देते हैं। S10 मतलब n/2, 2a + n-1 d3 गिवन है आपके क्वेश्चन में भी। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा 10, यहाँ पर 10 + 9 × 3 कितना होगा 27, बिल्कुल एक स्टेप क्लियर है, × 37 और ये आ गया कितना 370 मीटर। लगाना मत भूलना, क्यों नंबर कटवाते हो। तो इसका आंसर आ गया 370 मीटर ही हैज टू ट्रैवल टू कलेक्ट ऑल द पोटैटोस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 और यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 5.3 भी खत्म होती है। गाइस आपसे होप करता हूं कि वीडियोस आपको काफी पसंद आ रही होंगी, आपको पढ़ने में काफी प्रैक्टिकली एक अप्रोच मिल रही हो, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम उसी तरह कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए पूरी वीडियो, कहीं भी दिक्कत आती है कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सकता है उतना इसको शेयर करिए वीडियोस को। थैंक यू गाइस।